क्या वाकई एग्जिट पोल जहन पर इस तरह का इंपैक्ट डालते हैं क्या कि चर्चा उस तरफ शुरू हो जाती है? वो लोकसभा चुनाव में जो दिखा कि शेयर बाजार से लेकर और दुनिया भर की चीजें उससे इंपैक्ट हो गई, ऐसा हो जाता है क्या? जहन की बात करने लगता है आदमी की भाई चलिए अब बीजेपी सरकार बना रही है वेस्ट बंगाल में। देखिए, दो बातें हैं। एक तो आप जो कह रहे थे कि जो दिल्ली के जो मेट्स हैं जो बंगाल से काफी सारी आती हैं, तो सब वहाँ थक पे गए लगता है। सोमनाथ भारती, आप तो हमेशा मैं उस बहुत पे आ रहा एनर्जेटिक रहते हैं। हाँ। नहीं, मैं उस पे आ रहा हूँ क्योंकि आपने आपके दर्शकों को अच्छा लगेगा। मैं जब आप ये जब गए थे ना अभी ब्रेक पे, तो मैं हाँ। अपनी मदर से पूछा, तो मदर ने कहा कि जो हमारे घर में मेड है उसको 2,500 रुपया यहाँ जो अनाउंसमेंट करी थी बीजेपी ने कि 2,500 देंगे चुनाव के जस्ट बाद 8 मार्च को देंगे, माननीय मोदी जी ने अनाउंसमेंट करी थी, आज तक दिया नहीं। तो दिल्ली से जो लोग गए हैं वहाँ पश्चिम बंगाल में, वो सब याद कर गए हैं कि भाई 2,500 कहा था, भाजपा ने नहीं दिया। तो एक जो प्रॉमिस भाजपा का बड़ा प्रोमिनेंट था दिल्ली में कि जी 2,500 रुपया प्रति महीना देंगे, माननीय मोदी जी अनाउंसमेंट करी थी। तो जो दिल्ली से गया है वो भाजपा को वोट नहीं दे रहा, नंबर 1। नंबर 2, ये अभी राजीव जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। माननीय मोदी जी खुद 2024 में जो बीजेपी पार्लियामेंटेरियंस जब चुने गए, तो क्या माननीय मोदी जी को नेता के रूप में चुना गया था? आप पूछ लीजिए। कारण क्या है कि जो आपने बात कही, बिहार में सम्राट चौधरी जी के अलावा कई सारे बीजेपी के नेता बहुत पढ़े लिखे हैं। ऐसी क्या खूबी थी जिनका नाम नहीं असली, जिनका जन्मतिथि नहीं पता, जिनका क्वालिफिकेशन नहीं पता, जो हाफी डेविड बोलते हो, जो प्रोनाउंसिएशन को पोजीशन बोलते हो, मतलब जो बिहार आईएएस आईपीएस भर के दे रहा हो, उस बिहार को आपने ऐसी क्या खूबी थी सम्राट चौधरी जी में जो आपने उनको चुन के दे दिया वहां? तो जो हमारे जो गर्मा जी कह रहे, जो विनोद जी कह रहे, विनोद जी जो कह रहे, देखिए कारण क्या है कि जो कंट्रोल कर पाए, जिसके ऊपर अब रेखा जी रोज कुछ ना कुछ ऐसी कह देती हैं, कर देती हैं कि भाजपा को शर्मिंदा होना पड़ता है, लेकिन फिर भी परवेश बना जी का नंबर था, उनको पीछे करके उनको बना दिया। तो हो ये रहा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वही व्यक्ति बन पा रहा है मुख्यमंत्री जिनको ये कंट्रोल कर पाए, जिनको कह पाए कि बैठो तो बैठे, उठो तो उठे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अच्छा, वहां क्या है, और राज्यों में तो माननीय मोदी जी अपने नाम पे चुनाव लड़ लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में इनके नाम पे वोट नहीं डलेगा, क्योंकि वहां पे जो वहां बंगाली अस्मिता जो है, जो पश्चिम बंगाल की जो धरोहर है, जो इंटेलेक्चुअलिज्म है, वो चाहेगा कि भाई कोई हमारा नेता दिखे, हमारे बीच का आदमी दिखे। तो आप भी समझे कि माननीय मोदी जी के नाम पे वहां वोट डला होगा तो बिल्कुल नहीं डला होगा। और ममता जी के कैलिबर का, ममता जी के कद का भाजपा के पास नेता नहीं है पश्चिम बंगाल में, इसलिए सपना देखना भूल जाएं। ये ज्ञानेश कुमार ने बहुत मेहनत किया है भाजपा के पर लिए, सोमनाथ भारती, सोमनाथ जी सुनिए ना भाई, अगर ये हम हर बार जिस गणित को सामने ले आते हैं कि ममता बनर्जी के कद का बीजेपी में कोई नेता नहीं, इंदिरा गांधी के कद का कौन सा नेता था उन्होंने 1977 के चुनाव में? इमरजेंसी के बाद चुनाव जो लड़ा गया देश में 1977 में, तब भी यही कहा जा रहा था कि इंदिरा गांधी के बराबर का कोई चेहरा नहीं है। कोई सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई, मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया। यही बात तो भाजपा कहती है कि मोदी जी के बराबर कोई चेहरा नहीं है। हाँ, यही बात कहती है ना भाजपा, केंद्र के जब चुनाव आता है तो हर बार यही कहती है। इनफैक्ट भाजपा का तो एक और मुसीबत है, हर राज्य में भाजपा चुनाव लड़ती है मोदी जी के नाम पे ही, कोई और नाम नहीं होता है। इसलिए भाजपा इस सवाल का जवाब बेहतर दे पाएगी कि ये क्या तरीका है कि मोदी जी नहीं तो कौन। अच्छा ठीक, राजीव जेटली, ठीक है, राजीव जेटली